हेलो, नमस्ते। मैं कंचन बी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल वैदिक कर्मा में। आज हम बात करेंगे डेब्ट क्यों चढ़ता है, कर्जा क्यों होता है, इससे मुक्ति हमें कैसे मिले। तो आप सबने मेरा पार्ट 1 तो देखा ही होगा, ये पार्ट 2 है। अब जब भी कर्जा चढ़ता है तो वो धीरे धीरे ही चढ़ता है ना। अगर आपको बहुत ज़्यादा कर्जा हुआ होगा तो पहले आपने 2000 लिया होगा, 5000 लिया होगा, फिर 10,000, इस तरह से लाख, और कितनों को तो करोड़ों भी होते हैं कर्जा, है ना। तो ये धीरे धीरे चढ़ता है। अब कभी भी जब कर्जा चढ़ चुका है, अगर आपको भी कर्जा हो गया है तो देखिए, जैसे मैंने अभी कहा, धीरे धीरे हुआ है तो धीरे धीरे ही ये उतरेगा। तो आप ये मत समझिएगा जो मैं अभी बताने जा रही हूँ तो चमत्कार हो जाएगा। अगर आप बहुत लकी हो तो हाँ, चमत्कार भी हो सकता है। तो अभी रेमेडी मैं बताने जा रही हूँ। रेमेडी क्या है, देखिए, आपने अगर मेरा पार्ट 1 देखा होगा इस चीज़ का, कर्जा से मुक्ति हमें कैसे मिले, तो उसमें मैंने मूलाधार चक्र का बात किया हुआ है। अब मूलाधार चक्र जब भी हमारा ब्लॉक होता है, हमें स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है, हमारे पैसे अटकते हैं, हमारा काम अटकता है, हम आलसी हो जाते हैं। अब हमारे आलसी होने की वजह से हम काम नहीं कर पाते। अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो हमें पैसे कहाँ से आएंगे। तो पहले तो ये चीज़ को समझिए। और हमारे घर का जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो, अब हमारे घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन को पहले हम देखते हैं। हमारे घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कहीं एंटी एलिमेंट तो नहीं है, कहीं वो कट तो नहीं है, कहीं वो एक्सटेंड तो नहीं है। इस चीज़ को हम देखेंगे। अगर वो कट या एक्सटेंड है तो हम तो पहले वहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं है तो वहाँ पे एंटी एलिमेंट होगा। अब एंटी एलिमेंट क्या हो सकता है? हो सकता है वहाँ पे टॉयलेट हो सकता है वहाँ पे ब्लू कलर हो सकता है वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा रेड कलर का यूज़ किया हो। तो इसके वजह से क्या होगा, आपके पैसे जितने भी हैं ना वो ड्रेन हो जाएंगे, आप संभाल नहीं पाओगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी अगर हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन देखते हैं तो मतलब मोस्टली लोगों को बेसिक वास्तु पता ही होता है। अब बेसिक वास्तु में क्या होता है ना कि हम एक जोन को ले लेते हैं कि हाँ ये जोन साउथ वेस्ट है। लेकिन जब हम 16 डायरेक्शन में आते हैं, जो कि एडवांस वास्तु होता है, जिसे महावास्तु भी कहा गया है, एक्चुअली जिसे महावास्तु कहा गया है, तो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन को भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है साउथ साउथ वेस्ट, एक होता है साउथ वेस्ट, और एक होता है वेस्ट साउथ वेस्ट। अब आपकी अलमारी कहाँ रखी हुई है? आपकी अलमारी वैसे तो आपने साउथ वेस्ट जोन में रख दिया होगा, लेकिन अगर रखा है, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो अगर आपने साउथ वेस्ट में रखा है तो बेस्ट है, तो ठीक ही है। लेकिन अगर वो गलती से भी साउथ वेस्ट में शिफ्ट हो गया है तो आपके पैसे क्या हैं, वो डिस्पोज हो रहे हैं, यानी वो ड्रेन हो जा रहे हैं। आप अपना पैसा बचा के नहीं रख पा रहे हो, समेट के नहीं रख पा रहे, वो किसी भी ज़रिए से वो आपसे खर्च हो जा रहा है, वो हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको बस देखना है कि ना आप कहीं उसे साउथ वेस्ट में तो नहीं रख दिया अपनी अलमारी को। अगर रखे हैं तो पैसा तो ऐसे ही ड्रेन हो रहा है, इसके लिए पैसा बच भी नहीं रहा है और दूसरा कर्जा भी चढ़ रहा है आप पे। ठीक है, तो ये चीज़ देखनी है हमको। फिर दूसरा, हमारी बॉडी में मूलाधार चक्र जो है वो बेस ऑफ द स्पाइन में है। ठीक है, तो अब मूलाधार चक्र को हमें एक्टिव करना है। हम एक्टिव कैसे करेंगे उसे? आप एक काम कर सकते हैं, मैं एक बीज मंत्र यहाँ पे बताने जा रही हूँ। उस बीज मंत्र को आप जितना हो सके उतना आपको मन ही मन में बोलना है। मन ही मन में बोलो या शांति से बैठ जाओ। क्या करो, आप रेड कलर का आसन ले सकते हो। रेड कलर के आसन पे बैठिए। ठीक है, और आपको क्या करना है, अब आपने रेड कलर का आसन ले ही लिया है, आपको अगर अब पता है मूलाधार चक्र आपका कहाँ पे है तो आपका पूरा फोकस आप वहाँ पे रखिएगा। जैसे मैं बता भी रही हूँ, बेस ऑफ द स्पाइन में होता है, तो आपका पूरा फोकस वहाँ पे रखिएगा। और मंत्र है लम, आपको लम इस तरीके से उच्चारण करना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करते हो तो आप करो, बेस्ट है, नहीं तो 108 बार करो एटलीस्ट। नहीं कर सकते 51 टाइम करो, नहीं कर सकते तो 21 टाइम करो, वो भी नहीं कर सकते तो 11 टाइम करो, लेकिन करो। अगर आपको बहुत कर्जा चढ़ा है तो आप ये करो। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, आप क्रिस्टल पहन सकते हो, मूलाधार चक्र का क्रिस्टल आप पहनो। तो जैसे जैसे ये आपकी बॉडी में मूलाधार चक्र का जो आपका चक्र है वो जैसे जैसे
एक्टिव होना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे उसका ब्लॉकेज खुलेगा आप देखोगे कि आपकी लाइफ में भी परिवर्तन आ रहा है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ये छोटी सी रेमेडी है, आप इसका यूज़ ज़रूर करो और मुझे इसका रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं जानती हूँ कि अगर आप कर्ज़ा हुआ है तो कर्ज़ा उतरेगा भी, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। तो इसलिए मेरा ये वीडियो है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है, आपको पसंद आया है, इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मेरा भी उत्साह बढ़ा है सो दैट मैं और आपके लिए वीडियो बनाऊं। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कंसल्टेशन आप मुझसे लें तो मेरा नंबर है 8779099224। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है। देखिए कितने लोग होते हैं परेशान करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप पहले मुझे मैसेज करो। अगर मुझे लगेगा कि हाँ मैं आपको कंसल्टेशन दे सकती हूँ और आप जेन्युइन हो तो मैं आपको कॉल करने के लिए भी बोलती हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा व्हाट्सएप पे चैटिंग वैटिंग नहीं करती। बहुत लोग होते हैं जो चैटिंग पे आ जाते हैं, वो मतलब उनका जो भी है, लेकिन मैं कनेक्ट होने के लिए, मैं आपको और बेहतर तरीके से समझ पाऊँ, इसलिए मैं आपसे ये भी कहती हूँ कि मुझे कॉल करूँ सो दैट मैं समझ पाऊँ कि जैसे मैं वास्तु करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ, टैरो कार्ड करती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ, सिग्नेचर एनालिसिस भी हूँ, ऑरा एनालाइजर भी मैं करती हूँ। मैं चेक करती हूँ कि आपका ऑरा कैसा है, आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक है। तो ये सारी चीज़ें ही मैं करती हूँ। जब आप मुझसे बात करते हैं मैं समझ पाती हूँ कि आपका जो ऑरा है वो क्या है, और आप जिस क्वेश्चन के लिए वजह से परेशान है वो क्वेश्चन का आंसर मुझे किसके थ्रू मिलेगा, ये मुझे समझ में आता है तब जब मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है। तो आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं और मेरा पेज है वैदिक कर्मा, इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं कंचन बी शर्मा अब विदा लेती हूँ। थैंक यू।